नमस्कार, मैं हूं मोहित राजपूत एंड यू आर वाचिंग आरकेडी एजुकेशन। नाउ मैं आपको भी एक नंबर देता हूं अटैक का जो ईरान और इजराइल के बीच हुआ है। ये एक सिर्फ अटैक नहीं, ये एक पूरे रिजीम का पावर शिफ्ट। नाउ जब नंबर्स की बात करें तो 1137 मिसाइल्स ईरान ने यूएई की तरफ लॉन्च की। एंड नाउ आपको इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि यूएई का इतना अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम था जिसने 1132 डिस्ट्रॉय कर दी उनकी मिसाइल्स को हवा में ही, और उसी के साथ 109 ड्रोन स्ट्राइक का अटेम्प्ट हुआ और उन्हें भी इंटरसेप्ट कर दिया गया। इसका मतलब ज्यादा नुकसान डायरेक्ट हिट से नहीं बल्कि गिरते हुए डेब्रिज से हुआ। स्काई में ही वॉर चल रही थी और नीचे के लोग खौफ में थे। अब सवाल है ये सब हो क्यों रहा है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर फुल स्केल मिलिट्री अटैक शुरू किया। ऑपरेशन का नाम रखा है एपिक फ्यूरी। ये वन डे स्ट्राइक नहीं है, ये प्लान पहले से ही चल रहा था। अब टारगेट क्लियर है, ईरान की मिसाइल इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय करना है। इसी के साथ तेहरान, इस्फहान, ओमान हर जगह बॉम्ब्स बरसाए गए हैं। सबसे बड़ा शौक ये रहा ईरान के लिए, सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमेनी के कंपाउंड पर स्ट्राइक करके उन्हें मार दिया गया। ईरानियन स्टेट टीवी ने ही इस बात को कंफर्म किया और इसी के साथ 40 दिन का नेशनल मरीन टॉप मिलिट्री कंपाउंडर्स भी एक साथ डिफेंस मीटिंग में मारे गए। ये सिर्फ रिजीम पर अटैक नहीं, ये कमांड स्ट्रक्चर पर डायरेक्ट प्रेशर रहा है और इसी के साथ ईरान ने जवाब दिया। सिर्फ इजराइल पर नहीं, यूएई, कतर, बहरान, कुवैत सब पर मिसाइल बरसाई। दुबई में ब्लास्ट हुआ, अबू धाबी में एक और मौत हुई और बहरान में यूएस नेवी 5th फ्लीट पर भी हिट हुआ। ईरान की आईआरजीसी ने क्लेम किया 27 यूएस बेसेस टारगेट किए गए। ऑपरेशन का नाम रखा ट्रू प्रॉमिस 4। लेकिन ग्राउंड रियलिटी देखें तो सिविल एरियाज भी इंपैक्ट हुए। एयरपोर्ट, होटल, सिटीज जोन, इन सब पर इंपैक्ट हुआ है। एंड एक और प्रॉब्लम इंडिया के लिए क्रिएट हो चुकी है। गल्फ में 1 करोड़ से भी ज्यादा इंडियंस रहते हैं। इजराइल में 18 से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स रहते हैं। एयर स्पेस बंद हो चुके हैं, फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं और अगर ये वॉर फुल स्केल पर बन गई तो सबसे पहले इंपैक्ट इंडियन फैमिलीज पर आएगा। अगर आप गौर से देखें तो क्या ईरान को फंसाया गया है? नहीं है, ईरान भी अपनी स्ट्रेटजी के साथ खेल रहा है। उसकी स्ट्रेटजी को समझिए। इंडिया अपना 50% से ज्यादा क्रूड ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेता है। रोज 26 लाख बैरल गल्फ से इंपोर्ट होते हैं। अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक किया तो सप्लाई चेन ऑयल की चोक हो जाएगी और इम्पैक्ट होगा इंडिया पर और हर जगह भी इम्पैक्ट होगा। पेट्रोल डीजल महंगे होंगे, शिपिंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी और इंडिया की रुपी पर भी प्रेशर आएगा। ये इंडिया के लिए नाइटमेयर सिनेरियो होगा। एंड नाउ अगर आप टाइमिंग देखेंगे तो रिसेंटली पीएम मोदी इजराइल की विजिट से वापस आए हैं। नेतन्याहू के साथ मीटिंग हुई। अब अपोजिशन सवाल पूछ रहा है, मैसेज क्या है? इंडिया की ट्रेडिशनल नेचुरल पॉलिसी का क्या होगा? दिसंबर 2025 को हमें नहीं भूलना चाहिए क्योंकि उसमें इस कॉन्फ्लिक्ट की जड़ छुपी हुई है। ईरान की कंपनी गिर गई, करेंसी क्रैश हुआ, फूड की प्राइसेस बढ़ गए, प्रोटेस्ट शुरू हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक हजारों लोग मारे गए। तब से प्रेशर बिल्ड हो रहा था। स्ट्राइक से एक दिन पहले ओमान ने बोला पीस डील पॉसिबल है और नेक्स्ट दिन ही बॉम्ब्स गिरने लगे और वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक प्लानिंग महीनों से चल रही थी। अब कंपैरिजन के हिसाब से आप 2003 इराक वॉर देखिए। सद्दाम हटे लेकिन कंट्री स्टेबल हुआ? नहीं। लीबिया में गद्दाफी गया, स्टेबिलिटी आई? नहीं। पावर वैक्यूम से केओस होता है। और यहाँ पर देखें तो ईरान इराक से 2 गुना बड़ा है, पॉपुलेशन भी ज्यादा है। अगर स्टेट्स कोलैप्स होते हैं तो सिर्फ रिजीम नहीं गिरता, पूरा रीजन हिलता है। प्रॉक्सी ग्रुप्स एक्टिवेट होंगे, ऑयल रूट्स रिस्क में आ जाएंगे, ग्लोबल मार्केट शॉक हो जाएगी। नाउ तो असली सवाल ये है, क्या ये स्ट्राइक लॉन्ग टर्म पीस लाएगी या फिर एक मिडल ईस्ट को 20 साल के लिए अनस्टेबिलिटी में ढकेल देगी? और इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? क्या हमें ओपन अलाइनमेंट करना चाहिए या साइलेंट स्ट्रेटेजिक बैलेंस मेंटेन करना ही हमारे लिए अच्छा होगा? ये मूवमेंट इमोशनल रिएक्शन का नहीं, ये मूवमेंट गोल स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन का है। नाउ दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मे गॉड्स ब्लेसिंग्स विद यू।